एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। जब इस घटना को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। कानपुर के देहात में जो घटना हुई, ब्राह्मण परिवार के साथ उनके घर को जला दिया गया और भगवान की मूर्ति को खंडित किया गया, उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों पर मोहन भागवत जी के बाद जातिवाद हिंसा हो रही है, लगातार हो रही है। इधर मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी मांग करती है सरकार से कि तत्काल उन्हें दोषियों पर कार्रवाई और 302 की धारा लगे उन अधिकारियों पर जिनके सामने यह सब घटना हुई है, मां बेटी की मौत हुई है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मीडिया में देखने का बहुत शौक है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? ब्राह्मण परिवार को संवेदना देना भी आपने उचित नहीं समझा। यही ब्राह्मण, यही यदुवंशी और यही लोग आपको आईना दिखाएंगे। 2024 के चुनाव में आप जैसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी यह जनता। सर, कानपुर में हादसा हुआ है, उसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के द्वारा दी जा रही है। भोपाल समाजवादी पार्टी क्या मांगे? मैं मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का एज ए प्रवक्ता ये आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह देश में जातियों के नाम पर, अलग अलग धर्मों के मज़हबों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में जिस तरह से जातिवाद इस देश में बढ़ा है, इससे संपूर्ण समाज चिंतित हो गया है। जिस तरह की कल कानपुर में एक माँ बेटी की दर्दनाक आग से जलकर मौत हो जाती है और गिरफ्तारी नहीं होती है, ये सरकार पर प्रश्न लगता है। इससे ये लगता है कि सरकार की सहमति है, मौन सहमति है इसमें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था जो ब्राह्मणों के खिलाफ था बयान। उस बयान के बाद इस देश के इतिहास में पहली बार मोहन भागवत जी का देश के कई जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम भी लोगों ने करा और मध्य प्रदेश में भी मोहन भागवत जी का पुतला जलाया गया। जब से मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, तब से ब्राह्मणों पर आफत आई हुई है। मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से, सिपाही होने की हैसियत से, मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों को और शहर अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ, अविलंब एक ऐसी घटना जिससे कि पूरा सिस्टम हिल गया है, जलकर मर जाना और एक भगवान की प्रतिमा को खंडित करना, मंदिर को तोड़ा जाना उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ये दर्शाता है कि ये सरकार अपनी हठ धर्मिता पे उतरी हुई है। ये शासन नहीं कर रहा है, ये दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। और हम चाहते हैं कि अविलंब राष्ट्रपति को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और समाजवादी ये मांग करती है कि अविलंब 302 का प्रकरण दर्ज कर उन अधिकारियों को जिनकी मौजूदगी में माँ बेटी की मौत हुई है, मंदिर को खंडित किया गया है, उन लोगों को अविलंब गिरफ्तार कर मीडिया के समक्ष सामने करना चाहिए। चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाने का और देखने का मीडिया को बहुत शौक़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि आपका वक्त और समय आ गया है। यही ब्राह्मण, यही यदुवंशी और यही अल्पसंख्यक समाज और यही पिछड़े आपकी सरकार को आने वाले 24 में जो चुनाव होगा, 25 में जो चुनाव होना है, इसमें जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अविलंब राष्ट्रपति जी को वहाँ ऐसी लोहावर्चक घटना हुई है, उस पर सवाल मदनी से ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अरशद मदनी साहब बहुत वरिष्ठ हैं। अगर कुछ बयान दे रहे हैं तो सोच समझ के बयान दे रहे हैं, और अगर बयान गलत दे रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क प्रजातंत्र मुल्क है, यहाँ सभी धर्मों को हिस्सेदारी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने। हम ऐसे बयानों से हमें बचना चाहिए जिससे कि हमारी देश की गंगा जमुनी तहजीब को कोई तकलीफ हो या उस पर असर पड़े। गहराइयों से मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से, दिल की गहराइयों से उन तमाम शहादत पाए हुए लोगों, शहीद हुए लोगों को हम दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मालिक ईश्वर अल्लाह उनको
और जन्नत में उनको अपने चरणों में स्थान दिया। मदनी ने एक बयान दिया। भोपाल ग्लोबल रिसर्च वेलफेयर सोसाइटी और ओजन एनजीओ के तत्वाधान में कारगिल युद्ध में सेवा देने वाले 52 सैनिकों और उनके आश्रितों का सम्मान राजधानी के एनटीटी सभागार में किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन डॉक्टर चंद्र बहादुर सीमघ दागी, मधुसूदन देश पांडे सहित वरिष्ठ समाज सेवी एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। संस्था के नितिन शरण ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें कारगिल युद्ध में अपनी सेवा देने वाले वीर शहीद जवानों के परिवारों और वीर जवानों का सम्मान किया जाएगा। सीमा पर खड़े होकर देश हित के लिए सेवा देने वाले वीर जवान हमारे देश का गौरव है। उनका सम्मान हमेशा सच्चे दिल से हर भारतीय को करना चाहिए। इससे संस्था यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भोपाल में पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। तरुण भाई फोटो कैसे शमशेर सिंह जी, नजरुद्दीन जी, पूजा परमार, अतुल सोनप्रिया, विनीत श्रीवास्तव जी, अंकित पचौरी, तरुण यादव जी, गुरेंद्र अग्निहोत्रा, आनंद दुबे जी, उमाकांत व्यास जी, अमृतांशी जोशी जी, श्री शर्मन नागेले जी, फाउंडर, चीफ एडिटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब, फॉर्मर मेंबर, स्टेट लेवल एक्रेडिटेशन कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री शर्मन नागेले जी। I would like to call Engineer Sanjeev Agrawal जी। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इससे बेहतर प्रयास क्या हो सकता है कि हमारे नौजवान होते बच्चों को भी अवसर मिलेगा, शोध का तमाम सारी बातें होंगी और इसलिए इसको मैं ये मानता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे कारगिल के शहीदों का, हमारे संसद में होने वाले शहीदों के, उनके परिजनों का सम्मान करने का अवसर है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तंगहाली के चलते पत्नी के शव को छोड़कर जा रहा था बुजुर्ग, समाज सेवियों ने कराया अंतिम संस्कार। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान वृद्धा की मौत के बाद उसका पति उसके शव को छोड़कर जा रहा था। गरीबी और तंगहाली के चलते बुजुर्ग के पास ना तो शव ले जाने के लिए पैसे थे और ना ही उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बुजुर्ग को शव छोड़कर जाता देख आसपास मौजूद लोगों ने जब जानकारी ली तो वृद्ध की तंगहाली लोगों के सामने आ गई, जिसके बाद लोगों द्वारा मामले की जानकारी गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को दी गई। मौके पर पहुंचकर इनायत अली ने बुजुर्ग से बात की तो उसने अपनी मजबूरी गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों को बताई, जिसके बाद गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों ने लाचार वृद्ध की पत्नी का अंतिम संस्कार करवाने का बीड़ा उठाया और वृद्धा का अंतिम संस्कार उसके पति के हाथों ही तिलवारा घाट स्थित मुक्तिधाम में कराया गया। इधर आ दादा। पहले इनको सर्टिफिकेट लाता हूँ, इनको साइन करना पड़ेगा। अरे कागज के लिए आगे गाड़ी पहले इसको अंदर तो करवाओ, तुम अंदर जाओ। छोटी एक फोटो ले लो दादा की, ऐसे जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी कर देते गाड़ी के साथ। इनका पूरा एड्रेस है ना? हाँ, क्योंकि हमें वहाँ लगेगा लेकिन मन जाएगा। चलो ले लिया फोटो, चलो जा रहा हूँ। देर में तुमने साइन नहीं किए, हम इधर आए और आते। जाओ ना, जाओ काय को रुक रहे? अरे जाओ, चप्पल पहन के, चप्पल पहन के तुम्हें बैठना है।
पकड़ो और आगे ले दीपक जान दो इधर आ जा और करीब आ गए जी इनायत भाई क्या घटनाक्रम है? परसोत्तम अंशकार हैं जो विक्टोरिया में पिछले 2 महीने से इलाज करवा रहे हैं और अभी उनकी पत्नी जब ख़त्म हो गई तो वो पत्नी को शव को छोड़ के अपने घर जा रहे थे। वहाँ से ये जानकारी शीपर द्वारा मिली कि वो अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहे हैं, आके इनकी मदद कीजिए। जब वहाँ जाके देखा तो दादा अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहे। पूछा तो उन्होंने बताया कि ना हमारे पास ले जाने की व्यवस्था है, ना ही अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है। तिलवारा मुक्ति धाम में दादा के हाथों से ही उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराया है गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। कहाँ रहते थे दादा? ये सिंगरौली के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से विक्टोरिया में हैं अपनी पत्नी के साथ। पन्ना सिंगरौली के हैं जो आज बहुत जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्टाई फंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि पीजी के छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान स्टाई फंड बेहद कम दिया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में इंटर्नशिप के दौरान स्टाई फंड अधिक है। बिहार में 15,000 स्टाई फंड दिया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में स्टाई फंड मात्र 4,600 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जो बहुत ही कम है। साथ ही नए नियम के अनुसार हमारे इंटर्नशिप की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब इंटर्नशिप 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की कर दी गई है। सरकार के द्वारा जो स्टाइफंड दिया जा रहा है वह दिहाड़ी मजदूरी से भी कम है। मजदूर भी इतना प्रतिदिन 350 रुपए कमा रहा है, जबकि हम लोगों के द्वारा पूरे दिन मेहनत किया जाता है। इसके बावजूद हमें सिर्फ 153 ही सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका हम सभी छात्र विरोध कर रहे हैं। सर, हम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के छात्र हैं। हम सभी लोग यूजी के छात्र हैं। हमारी सरकार से ही मांग है कि इंटर्नशिप को जो हमारा स्टाइपेंड दिया जाता है वो बहुत ही असंतोषजनक है। बाकी स्टेट्स का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे बिहार में अपना 15,000 दिया जाता है, राजस्थान में 14,000 दिया जाता है, लुवास में 15,000 दिया जाता है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में इंटर्नशिप के छात्रों को मात्र 4600 रुपये सरकार दी जा रही है। ये जो स्टाइपेंड है, इंटर्नशिप हमारी एक नए VCI के नियम के अनुसार हमारी 2016 से इंटर्नशिप की जो अवधि होती है उसको बढ़ाकर 6 महीने से 1 साल कर दिया गया है, जिसके कारण छात्रों को लगातार काम करना पड़ रहा है। और ये छात्रों को जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड एक दिन दिहाड़ी मजदूर से भी कम पड़ रहा है। दिन दिहाड़ी मजदूर भी रोज़ कमाता 300 साढ़े 300 रुपये कमा लेता है, पर सरकार सिर्फ बच्चों को 153 रुपये प्रतिदिन उनको दे रही है। तो ये बिल्कुल छात्र इससे समर्थित नहीं है। बाकी स्टेट्स में इतनी बढ़ाई की मांग हम सब इसीलिए आज एकत्रित हुए हैं कि सरकार हमारा स्टाइपेंड 4600 से बढ़ाकर 12,000 किया जाए।
हमारी यही मांग है कि जो 2012 जनवरी 2012 को मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी घोषणा की गई थी कि आपका स्टाइपेंड मेडिकल के बराबर, जो अपने मेडिकल छात्र हैं उनके बराबर किया जाए, पर जब से अभी तक 11 साल उस बात को हो गए और सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इसी के अंतर्गत पूर्व में हमने 2019 में भी स्ट्राइक करी गई थी, पर सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, हर बार आश्वासन, उस चीज़ को भी आज 4 साल गुजर गए हैं। तो सरकार से हमारे ये कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हमारा धरना जारी रहेगा अनिश्चितकालीन काल तक, और अगर इसमें कुछ भी होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। अगर छात्रों के साथ किसी को कुछ हानि होती है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार सरकार को रहेगी। इसीलिए वापस मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाकर मेडिकल के बराबर किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे जो वेटनरी के छात्र हैं, जो उनके आगे जाके उनके वीएस बनते हैं, उनके मध्य प्रदेश में 1671 ही पद हैं। ये पद काफ़ी कम है, इसीलिए हमारी मांग इसको बढ़ाकर 2500 की जाए, बाकी जो और है 2500 करी जाए। एंड बाकी ये हमारा जो है आज छात्र एकत्रित हुए हैं, इनकी ये मांग पूरी की जाए, जल्द से जल्द पूरी की जाए, ऐसी हम सरकार से आशा करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर छात्र धरना जारी रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन अन्ना, इंटर्नशिप छात्र। जबलपुर में महापौर हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया। महापौर हेल्पलाइन के जरिए नागरिक आप नगर निगम से जुड़ी अपनी समस्याओं को इस हेल्पलाइन के जरिए दर्ज करा सकेंगे। वहीं नगर निगम की सभी समस्याओं का समाधान इस हेल्पलाइन के जरिए होगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने बताया कि नगर निगम की संपूर्ण शिकायतों का निराकरण इस हेल्पलाइन के माध्यम से होगा। वहीं नागरिक अपने मोबाइल, लैपटॉप आदि के जरिए अपनी शिकायत हेल्पलाइन में दर्ज करा सकते हैं। वहीं एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जिसमें कॉल लगाकर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शुरुआत हुई है, क्या मूल इसका आधार है और किस प्रकार से क्या? आज एक ऐतिहासिक दिन है। बड़ी खुशी का विषय ये है कि अब महापौर हेल्पलाइन की आज शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से हमारे जबलपुर शहर के नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल से गूगल पर जाकर तत्काल 1 मिनट के अंदर अपनी नगर निगम से संबंधित समस्या को उसमें बता सकेंगे और उसका निराकरण ना ही किसी के पास जाना होगा, ना किसी को फ़ोन लगाने की आवश्यकता होगी। आप घर बैठे मेयर हेल्पलाइन के माध्यम से नगर निगम से संबंधित सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। हम लोगों ने आज शुरुआती दौर पे बहुत सारी चीज़ों को उसमें लेकर शुरुआत की है। आने वाले 1 माह के अंदर उसमें जो समय सीमा है या उसमें जो बिंदु हैं उनको बढ़ाना या घटाना है, उसको लेकर और उसके साथ साथ आम नागरिकों से जो उसमें सलाह हम लोगों के पास आएगी मेयर हेल्पलाइन को लेकर, वो हम लोग उसको स्वीकार करके उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन जो करना होगा वो करेंगे। चाहे बात समय सीमा की हो, चाहे मुद्दों की हो। इसमें सफाई व्यवस्था से लेकर लाइट व्यवस्था से लेकर शव वाहन की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, चाहे अन्य ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर आम व्यक्ति अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, गूगल के माध्यम से हमको महापौर हेल्पलाइन को खबर कर सकते हैं। इसमें हमारे अधिकारियों की सहभागिता है, हमारे 79 पार्षद साथियों की पूरी सहभागिता है और हमारे आयुक्त नगर निगम की सहभागिता होगी। और ये एक समय सीमा के भीतर महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से घर बैठकर आपकी समस्या का समाधान नगर निगम आज से करने जा रही है। इसके लिए मैं हमारे पूरे अधिकारियों को, हमारे 79 कांग्रेस पार्टी और भाजपा के साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रमुख तौर पे जबलपुर शहर के आम नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात हम सब ने मिलकर आपके सामने रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपनी निगम से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में बहुत आसानी होगी और इसमें टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिससे आप जो भी समस्या अपनी बताएंगे वो जल्द से जल्द बहुत कम समय में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। गढ़ा थाना अंतर्गत गुप्ता नगर में पुलिस ने दबिश देकर 3 सटोरियों से लाखों का सट्टा पट्टी जब्त किया है। आरोपियों की तलाशी लेने पर पुलिस को 44,700 रुपए मिले हैं। तीनों पर कार्रवाई करते हुए अब पुलिस लिंक तलाश रही है। पुलिस को अंदेशा है कि पकड़े गए सटोरिये गुर्गे हैं और खेल का सरगना कोई और है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। जानकारी अनुसार एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को सूचना मिली कि गुप्ता नगर में मजार के पास विजय यादव
उर्फ लंगड़ा, अज्जू यादव एवं नीरज बैरागी उर्फ डीके बड़े स्तर पर सट्टा पट्टी लिख रहे हैं। हाँ सर, एक सट्टे के व्यापार में छापामार कार्रवाई की है, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। क्या पूरा घटनाक्रम? मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि गुप्ता नगर मजार के पास विजय यादव नामक व्यक्ति सट्टा लिख रहा है, जिसकी सूचना पर मौके पर जाकर रेड कार्रवाई की गई तो विजय यादव, अजय यादव एवं नीरज बैरागी 3 लोगों को सट्टा लिखते हुए पकड़ा गया है और उनके पास से 4 सट्टा पट्टी, 3 डाट पेन और 44,700 रुपया नगद एवं 1 कैलकुलेटर जब्त किया गया है और सट्टा लिखने 4 का जुआ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आपका शुभ नाम सर? कोमल सिंह, उप निरीक्षक थाना लड़ा। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मोतीलाल नेहरू ब्लॉक में कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का अर्थी जुलूस निकालते हुए कच्छ घर कोक पर पुतला दहन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षदगण सहित पूर्व विधायक क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया में मौजूद रहे। पुतला दहन के दौरान जहां पुलिस पुतले को छीनने में उतावली दिखी, वहीं कार्यकर्ता भी पुतला जलाने को लेकर संकल्पित थे, जिसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में छीना झपटी भी हुई। इस मौके पर विधायक लखन घनघोरिया का कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार आम जनता के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। एक और जहां प्रदेश के युवा बेरोजगारी झेलने मजबूर हैं, वहीं महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल वृद्धि को लेकर लगातार क्षेत्र की जनता परेशान है। मार्गदर्शन और पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया के निर्देश अनुसार अनुसूचित जाति ने मोतीलाल नेहरू ब्लॉक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अर्थी जुलूस निकालकर पुतला दहन किया गया। ये सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं कि अगर महंगाई, पेट्रोल मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो हम इसी प्रकार से हर ब्लॉक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाएंगे और जैसा भी हो सकेगा हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। रवि सलारी, नगर अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग। यहाँ पूर्व विधानसभा में जामन दास चौक से एक जुलूस के रूप में चल के यहाँ काजघर चौराहे पे उसका पुतला का दहन किया है। सरकार चेते, जनता को बेवकूफ़ ना बनाए, जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करे। सच्चाई सबके सामने है। इन तमाम बातों का प्रतिकार करते हुए हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा की तर्ज पे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी के ढोंग प्रपंच पाखंड को उजागर करेगा और इसी के तारतम्य में आयोजन किया जागर करेगा और इसी के तारतम्य में आयोजन किया गया है और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। उन सबको भी मैं इसी उम्मीद के साथ कि संघर्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव आज राजा पटेरिया से मिलने पवई जेल पहुंचे। बाहर आने के बाद अरुण यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजा पटेरिया बुंदेलखंड और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें गलत तरीके से जेल भेजा गया है, इसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य और केंद्र की सरकारें आज लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, वह गलत है। झूठा केस राजा पटेरिया पर लगा दिया गया है। वह पिछले 2 माह से जेल में बंद है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि यह
एक बड़ा संघर्ष है। हम अंतिम छोर तक इस संघर्ष से लड़ेंगे। हमने वरिष्ठ वकील किए हैं, उनसे चर्चा की है। हम चाहते हैं कि राजा पटेरिया को जल्द से जल्द जमानत मिल सके। जेल के अंदर है, आप मिलने गए थे, क्या देखा वहाँ पर और क्या चर्चा हुई? कांग्रेस किस नज़रिए से देख रहा है? राजा पटेरिया जी हमारे बुंदेलखंड के और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आप देख ही रहे किस तरह से सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। झूठा केस राजा पटेरिया जी पे लगा दिया गया। पिछले 2 माह से हमारे नेता जेल में हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि एक बड़ा संघर्ष है, देश की प्रदेश की फासिस्टवादी ताकतों से हमारा संघर्ष है और हम अंतिम छोर तक इस संघर्ष को लड़ेंगे। और हमने हमारे जो वरिष्ठ वकील लोग हैं उनसे भी चर्चा की है। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको ज़मानत मिले, उसके लिए पूर्ण कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह की दबाव की राजनीति पूरे प्रदेश में चल रही है और केवल राजा पटेरिया जी अकेले नहीं हैं, ऐसे हज़ारों कार्यकर्ता है कांग्रेस का तो निचले स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और हमने ये संकल्प लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में इस भ्रष्ट और फासिस्टवादी ताकतों को हम मध्य प्रदेश उखाड़ फेंकेंगे। और मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमें कमर कसनी है, एकजुट रहना है और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। क्या चुनावी मुद्दा रहेगा राजा पटेरिया? देखिए, अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नेता जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जबरदस्ती बेवजह से उनके साथ ये काम किया गया है, अत्याचार किया गया है और 2 माह हो गए हैं। सोचिए आप, उनके केस में कोई बहुत कुछ है नहीं, 2 माह से अधिक हो गए उनको। तो हम निश्चित तौर पर इस बात को लेकर क्या बुंदेलखंड अंचल में इनकी सक्रियता के मद्देनजर जिस तरीके से ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को टारगेट कर रहे थे, उस कारण से राजा पटेरिया जी कोई नए व्यक्ति तो है नहीं, पूरा बुंदेलखंड उनको जानता है। एक वरिष्ठ नेता है और अपने बात को बेबाकी से कहने वाले नेता है और आरएसएस के लिए सदैव उन्होंने खड़े होकर दलित, आदिवासियों, पिछड़ों की लड़ाई अपने प्रदेश में और अपने क्षेत्र में भी लड़ी, बुंदेलखंड में लड़ी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सरकार डरी हुई थी उनसे और इसी तरह से इस तरह के प्रताड़ना की उन्होंने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। नमस्कार।